ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 20 सितंबर 2022। वरदान है, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जब आप एक जगह से दूसरे जगह पर जर्नी कर रहे हैं तो आपके साथ कम चीज़ है तो क्या होगा? फास्ट जा सकते हैं, फास्ट पैदल जा सकते हैं, आराम से जाकर पहुंच सकते हैं। समझ लो आपके साथ साधन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो क्या होगा? वो बोझ आपको फास्ट चलने को नहीं देगा। इतना कपड़े हैं, साथ में बच्चों को लेकर जा रहे हैं, कभी कभी बच्चे छोटे हैं तो उनको भी उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। उनका भी साधन, उनका भी कपड़े, समझ लो बीके होने के बाद और भी मुश्किल है। बाहर का खाना नहीं खाना है तो रास्ते का खाना भी लेकर जाना पड़ता है। पहले तो होटल में खा सकते थे, और एक प्रॉब्लम है, बाहर जाएंगे तो वहाँ सेंटर में जाना है तो बीके का कपड़ा अलग, लौकी का कपड़ा अलग। तो जितना शरीर के ऊपर साधन ज़्यादा होता है उतना भारीपन का एहसास होता है। तो क्या होगा? लाइटनेस का फीलिंग नहीं होता है, आप जर्नी को एंजॉय नहीं कर सकते हो। ये तो तन रूपी साधन के ऊपर आ गया। पहले जमाने में आज के जैसे कार टू व्हीलर तो नहीं था, और ऐसा भी नहीं था। आज तो ट्रैली है, ट्रैली को व्हील है, आप ऐसे डकाल कर माना ऐसे लेकर जा सकते। पहले तो बैग ऐसा था, ऐसे उठाकर लेकर जाना पड़ता था, तो भारीपन हो जाता था ना। आप अकेले हैं, 3-4 बैग है, बच्चों को भी लेकर जाना है तो कितना मुश्किल होता है। जितना चीज ज्यादा होगा, आपके साथ में अपना परिवार वाले ज्यादा होंगे, साथी ज्यादा होंगे, उतना भारीपन, टेंशन का एहसास होता है। तो ऐसे ही अभी स्पिरिचुअलिटी में मन में भी हमने क्या किया है? ज्यादा सा भारीपन रखा है। क्या है भारीपन? मेरा परिवार है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं। अभी इसके साथ और भी भारीपन क्या है? 63 जन्मों का भी कर्म है। 21 जन्म के लिए क्या करना है? स्टॉक करके रखना है, अमृत वेले उठना है, ईश्वरी सेवा करना है। तो और भी ज्यादा टेंशन। और बाबा कुछ कह रहे हैं, नियम फॉलो करने को नहीं होता है, श्रीमत फॉलो करने को नहीं होता है। ईश्वरी सेवा में जाएंगे तो लौकिक वाले डांटेंगे, लौकिक की तरफ जाएंगे तो ईश्वरी नियम फॉलो नहीं कर सकते हैं। वो तो ऐसे कहते हैं, तो ऐसे कहते हैं, भविष्य में क्या होगा, इससे क्या होता ना, ऐसा चिंता, चिंतन, इतना भारीपन, रात में नींद भी नहीं आता है। तो ऐसे वाले तीव्र पुरुषार्थी कर सकते हैं क्या? किसी के ऊपर बोझ रखो और कहो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कैसे दौड़ेगा? नहीं दौड़ सकता है ना। इसमें एक कहानी है। ये अकबर के आस्थान में कहते हैं 8 मंत्री आते, अष्टरत्न। उसमें एक बीरबल भी थे। बीरबल के ऊपर बाकी जो मंत्री लोग थे ना, उनको थोड़ा झलसी था। क्यों? हर बार राजा से जो गिफ्ट है ना, बीरबल ही लेता था, अपने माना बुद्धि से, विशेषता से।
तो बाकी सभी ने सोचा एक दिन इस बुद्धि ये बीरबल को सबक सिखाएंगे हम सभी मिलकर। ठीक है। एक बार क्या हो गया, अकबर बादशाह ने एक प्रोग्राम रखा, वन भोजन, माना सारा परिवार वाले जाकर वन में जाकर वहां भोजन बना के खाकर वापस आना है। तो उसका एक जिम्मेदारी जो अष्टरत्न में अदर देन बीरबल और एक मंत्री को दे दिया। तो मंत्री ने सोचा ठीक है यही एक टाइम है इनको सबक सिखाने का। और अकबर ने ये भी कहा, राजा ने कहा कि ये मिनिस्टर को मैंने जिम्मेदारी दी है, वो जैसे कहेगा वैसे हर एक को फॉलो करना ही है, मस्ट एंड शुड। ठीक है, सभी ने एग्री कर लिया। तो ये सभी लोगों ने सोचा कि हम यही हमारे लिए टाइम है कि राजा हमारे बारे में कुछ नहीं कहेगा, हम डिसीजन ले सकते हैं। उस दिन आ गया, यहाँ से सभी सारे चीज लेकर जाना है, टेंट लेकर जाना है, टेंट खड़ा करने वाला पोल चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, स्टोव चाहिए, ऐसे बहुत कुछ चीज चाहिए। उसमें सबसे बड़ा चीज था जो ग्रोसरी का था, जो दाल है, चावल है, वो सभी चाहिए ना। तो वो जो मिनिस्टर जिनको जिम्मेदारी दिया था, उन्होंने जिम्मेदारी बांट दी, आप इसको उठा को चलो, इसके उठा के चलो, इसको उठा के चलो। ठीक है। सबसे भारी वो था जो था वो बीरबल के सिर के ऊपर रख दिया। अभी सभी लोग पैदल चलकर जा रहे हैं, लेकिन बीरबल खुशी खुशी से जा रहा है। बाकी लोगों के समझ में नहीं आया, सबसे भारी भोज वाला चीज बीरबल के सिर के ऊपर है, लेकिन एक क्यों ऐसे हंसते हंसते खुशी खुशी से जा रहा है। थोड़ा समय जाने के बाद ये जो मंत्री ने प्लान किया था ना इनको दुख देना है, उनको सहन करने को नहीं हुआ, तो बीरबल को पूछा आप क्यों हंसते हंसते जा रहे हो। तो उन्होंने सोचा, बीरबल ने क्या कंडीशन दिया था, देखो आपने जो जिम्मेदारी दी है मैं लेने के लिए रेडी हूं, लेकिन एक कंडीशन है। क्या है, मैं एक ही जिम्मेदारी निभाता हूं, आपको बार बार जिम्मेदारी चेंज नहीं करना चाहिए, ये मेरा कंडीशन है। तो उन्होंने हाँ कर दिया था। तो उसने कहा देखो सबसे भारी चीज आपने मेरे सिर के ऊपर रखा है, ठीक है, अभी समझ लो ऑन द वे में मुझे पेट में भूख लग गया, मैं उसको नीचे रखकर मैं जो चाहिए वो खा सकता हूं, लेकिन आप लोग कोई भी नहीं खा सकते हैं ना, नंबर 1। नंबर 2, जहां वन भोजन में जाएंगे वहां सब कुछ वहां नीचे रखेंगे, भोजन बनाएंगे और खाएंगे, रिटर्न आने के टाइम पर मेरे सिर के ऊपर बोझ नहीं रहेगा। क्यों, सारा ग्रोसरी खाली हो गया, मैं आराम से पैदल चलकर आ सकता हूं। लेकिन आप सभी लोगों के सिर के ऊपर जो भी चीजें ना वो वापस लेकर आना पड़ता है। इसीलिए भविष्य को देखकर मैं आज खुश हूं। क्वेश्चन, भाई जी वो तो ठीक है, लेकिन आप ये कहानी हमको क्यों कह रहे हैं। तो भाई बहनों, हमारे साथ भी अभी 63 जन्मों का भोज है, हम उसको लेकर परम धाम में जा रहे हैं, बाबा के सामने जा रहे हैं। वहां योग करके हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। जब रिटर्न में आते, योग करके रिटर्न आते, हमारा मन क्या होता है, लाइट। क्यों, वहां जल जाता है। जो लाइट वाला जो भोजन खा के आराम से आएगा। अभी चाहिए तो आप देख लो, जब आप सेवा केंद्र पर जाते हैं, ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाते हैं, योग करते हैं और क्लास सुनते हैं और रिटर्न अपने लौकिक घर में आओ, आपका मन कितना लाइट है। इसके पहले आप टेंपल में भी जाते थे, शादी में भी जाते थे, पब्लिक प्रोग्राम में जाते थे, कल्चरल प्रोग्राम में जाते थे, रिश्तेदार के घर में जाते थे, माँ के घर में जाते थे, बहुत जगह पर जाते थे। लेकिन रिटर्न आने के टाइम पर तन और मन दोनों भारीपन। तो यही बाबा कहते लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा, तो लाइट में रहना है। व्यर्थ का जो भोज है ना, ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, जो जरूरत नहीं है व्यर्थ को, उसको क्या करो, हल्का करो, इसका जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, आपके घर में जितना भी ज्यादा साधन आता है, जितना भी मनुष्य आत्माएं आते हैं, वो आपके लिए ज्यादा परेशान लेकर आता है। जितना आप सिंपल रहेंगे ना, उतना आसान है। आप चाहिए तो देख लीजिए, घर में रहेंगे तो सिंपल कपड़े पहनेंगे,
शादी में जाना है तो रेशम का साड़ी चाहिए, उसका मैचिंग कपड़ा चाहिए, हेयर डाई चाहिए, तो कितना एडेड, उसके मैचिंग में बैग भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, उसके साथ उसके कनेक्टेड कर्जीब भी चाहिए। इतना ऐड ऐड ऐड, इतना सभी पहनने के बाद बस में जा सकते हैं क्या? टैक्सी चाहिए ना। तो क्या होता है, जितना साधन ज्यादा हो गया उतना टेंशन ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस भी व्यर्थ को क्या करो, निकाल दो, हल्का बनो, जब तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। इससे हल्का बनना है तो सारा जिम्मेदारी भगवान को अर्पण कर दो। अभी समझ लो, आप अपने बच्चे को लेकर गए हैं कहाँ, शादी में। अब उस बच्चे को संभालना पड़ता है। समझ लो उस शादी में आपका माँ मिल गई तो क्या, माँ के हाथ में पोते को दे दिया और आप आराम से रह गए, टेंशन फ्री। वहां रिश्तेदारों से आप आराम से बात कर सकते हो। अपने बच्चे को संभालने का काम किसका है? माँ का है। तो वैसे ही मनरूपी साधन को लेकर जाके उसका जो माँ है ना, परमात्मा, उसके हाथ में दे दो। उस मन को कैसे प्यार करना है, क्या चीज खिलाना है, क्या एजुकेशन देना है, वो भगवान जानता है। उसके कारण आपका मन हल्का होगा, आत्मा भी हल्का होगा, तब पुरुषार्थ आपका तीव्र होगा। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवा में इतना सोचते हैं, लौकिक परिवार के बारे में इतना सोचते हैं, ईश्वरीय परिवार के बारे में भी सोचते हैं, आत्माओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसके कारण हमको राजयोग यथार्थ करने को नहीं हो रहा है। बैठते तो राजयोग के लिए, वहां आत्मा परमात्मा सप्तगुण, बस उतना ही देना चाहिए। ये करना है, वो करना है, रिजर्वेशन करना है, बस टिकट करना है, वहां प्रोग्राम में जाने के बाद क्या क्या प्लानिंग करना है। तो इसमें सोचते सोचते क्या हो जाएगा, राजयोग में लौकिक से तो बाहर आ गए, लेकिन ईश्वरीय सेवा के बारे में भी सोचना, ये भी भोज है, तो आप उड़ नहीं सकते हो। अपने ईश्वरीय परिवार के जो ग्रुप वालों के बारे में सोचना, उनके प्रति आकर्षण रखना, उसके विशेषता के प्रति आकर्षित होना, ये भी एक भोज है। जब आपके आगे भगवान है, भगवान के बिना आपका मन और कहां भी आकर्षित नहीं होना चाहिए। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। निजी लाइट स्वरूप, सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप घर में पुराने कपड़े पहनकर घर में है, वहां कहाँ भी पानी गिरा है या वहां कुछ वेस्टेज गिरा है, तो आप क्या करते हो, तुरंत एक पुराना कपड़ा ले लिया या झाड़ू ले लिया, तुरंत क्लीन कर दिया, चैप्टर क्लोज है ना। समझ लो आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिया है, तब अब उसको टच करेंगे क्या? नहीं है ना। क्यों? लग जाएगा ना हाथ में। क्यों? आपने एक्स्ट्रा कुछ पहन लिया है, इसलिए वो काम आप तुरंत नहीं करेंगे। इसलिए आप जितना सिंपल रहते हैं, मन में भोज नहीं है, उस मन को परिवर्तन करना बहुत इजी हो जाएगा। और एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बहुत कपड़ा पहन लिया है, ठंडी है करके स्वेटर भी पहना है, बारिश है करके रेनकोट भी पहन लिया है। अब कहाँ गए हैं? कोरोना वैक्सीनेशन लेने के लिए गए हैं। अभी क्वेश्चन, वो इंजेक्शन लेकर आएंगे तो लगाने में आपको कितना कपड़ा हटाना पड़ेगा, उसके बाद इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। टाइम लगता है ना, ज्यादा साधन है आपके पास। तो ऐसे ही बाबा कहते, आपके मन में इतना सोच चिंतन इतना रहता है, तो आप मन को परमात्मा में इजीली नहीं रख सकते हो। भले बिजनेस के बारे में हो, ऑफिस के बारे में हो, अपने बारे में हो, ईश्वरीय पुरुषार्थ के किसी भी रूप में ज्यादा चीज इकट्ठा करके लेकर जाएंगे ना, तो वो सभी वापस लेकर आना पड़ता है। तो मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ, पहले क्या होता था ना, सिर्फ एक बैग लेकर जाते थे। कहाँ? अब सेवा के लिए जाते थे। अभी क्या हो गया है, ऑनलाइन भी करना है, ऑफलाइन भी करना है। तो मोबाइल
मोबाइल के साथ कनेक्टर, उसके साथ ईयरफोन, उसके साथ माउस, माउस के लिए एक क्या है शेल, ठीक है, उसके लिए एक बॉक्स, शेल खाली हो जाए तो और एक बॉक्स, सोप खाली हो गई तो और एक सोप, बारिश आ गया तो छात, ठीक है, उसके बाद एक रूटर, रूटर के लिए एक चार्जर, ठीक है, उसको रखने के लिए अभी एक स्टैंड, ठीक है, और वो माउस मूवमेंट करने के लिए एक डायरी। तो इतना सभी चीज मैं वहां लेकर गया, यूज किया, तो मुझे उतना चीज और इकट्ठा करना पड़ेगा ना, बैग में रखना पड़ेगा ना, मुझे भूलना नहीं चाहिए, तो उसकी तरफ अटेंशन रखना पड़ता है। तो क्यों रखना पड़ता है? एक्स्ट्रा सेवा का जिम्मेदारी, इसलिए तो करना पड़ता है ना। इसके साथ बैग भी ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, नाइट ड्रेस अलग, डे का ड्रेस अलग, सेंटर का ड्रेस अलग, स्टेज का ड्रेस अलग है, तो इतना ज्यादा होते ही बैग ज्यादा होता ही जाएगा। साथ में हमारे प्यारे बहनें भी चुप नहीं रहते, भाई जी लेकर जाओ ना, आम भी है, एप्पल भी है, और ड्राई फ्रूट्स भी है, गिफ्ट भी है। बहन ये हमारे पास में 2 ही हाथ है, लेकर नहीं जा सकते, लेकर जाए ना, बार बार थोड़े ही आते हैं आप, हमारा बोझ हम किसको बताएं। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, जितना आप ज्यादा अपने मन को बाहर भेजते हैं, मन भी भारी हो जाता है, उस सभी की तरफ आपको अटेंशन रखना पड़ता है। जिस दिन जिस सेवा केंद्र से मैं शाम को निकलना है मुझे, मैं सुबह से मेरा पैकिंग स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो कोई ना कोई चीज एक जगह पर हो जाता, रख देते, कहाँ भी स्नान करके गए टॉवल वहां रख दे, वहां ही रह जाएगा, क्योंकि इतना सारे चीजें ना इकट्ठा करना पड़ता है। तो इतना माइंड का एनर्जी उस तरफ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना होता है साधन को कम करो, चिंता को कम करो। तो वो जो आत्माएं जो व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं, तुरंत वो परिवर्तन कर लेते हैं। पानी गिर गया, आपने पोछा लगाया, चैप्टर क्लोज है ना, सुबह से मैंने पैकिंग कर दिया तो माइंड क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। जब भी मैं घर में आता हूँ, मेरा ट्रैवलिंग का जो बैग कपड़ा सभी सेपरेट है, वो सभी रेडी हो गए, बैग में डाल दिए तो मैं फ्री हूँ। भले 15 दिन के बाद मैं घर से बाहर निकलता हूँ या 1 महीने के बाद निकलता हूँ, मेरा माइंड फ्री है कि बैग रेडी है, बैग लेकर चलते रहो। तो जो काम आप तुरंत पैक करके मन रेडी करके रखते हैं, उतना आपका मन क्या होगा, शांत रहेगा। इसीलिए उसमें व्यर्थ के लिए टाइम नहीं लगता है। अभी समझ लो कोई काम आपका बैलेंस है, ये हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं, वही सोच रहता है। साथ साथ में ये तो लौकिक का हो गया। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, लौकिक का तो वो तो बोझ हो गया, ब्राह्मण का परिवार के संबंध में भी हम अटक जाते हैं, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। हाँ, हल्का माना ऐसा नहीं कि जो भी चीज वहां ही रख के आराम से आ जाओ, वैसा नहीं। सेवा का जिम्मेदारी मत लो, डिसिप्लिन मत रखो, ऐसा नहीं है। हर एक में पंक्चुअलिटी, परफेक्टनेस, डिसिप्लिन, टाइमली। मैं देखता हूं जहां भी ट्रेन आता है तो 1 घंटे पहले मैं रहता हूं आराम से। अबे हमारे ग्रुप में भी थोड़ा लोग हैं, क्या है, 7 o'clock का योग है तो 6:55, 6:56 को ज्वाइन होता है, इतना घबराहट से ज्वाइन होता है, योग करना है करना है करना है। 10-15 मिनट से टेंशन स्टार्ट होता है, क्या है कि टाइम आ रहा है, ज्वाइन होना है, तो क्या होगा, टेंशन होगा ना। जब उस टेंशन में हम योग कराने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन का हालत क्या होता है। उसके बदले 15 मिनट पहले ज्वाइन हो जाओ, 20 मिनट पहले ज्वाइन हो जाओ, आराम से बैठो, मन को रिलैक्स करो, उसके बाद योग कराओ, तब देखो कितना आराम होता है। जो भी कर्म इन एडवांस में करो ना, तब क्या होता है, आपका मन भारी नहीं होता है। जितना मन को प्रेशराइज देंगे, टेंशन देंगे, वो कर्म सहज नहीं बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, परिवार के संबंध हो या सेवा के संबंध में भी वो हल्के रहते, वेल इन एडवांस प्लान रहता है उनका, ज्यादा चिंता नहीं रहता है। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। स्पेशली बाबा यहाँ मन के बारे में कह रहे हैं, कोई लौकिक परिवार वालों से या अलौकिक परिवार वालों से, कोई चीजों से या अपने ही संस्कार से या और किसी आत्माओं का संस्कार से, उनका कोई भी रिश्ता नहीं रहता।
याद रखो, रिश्ता माना क्या है? मेरा। साथी अलग है, सिंपल। आप ऑफिस में जाते हो, लोगों के साथ व्यवहार करते हो, उसको रिश्ता नहीं कहते हैं। घर में आने के बाद पत्नी मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, माँ बाप मेरे हैं। ऑफिस में मैनेजर के साथ रहेंगे, हेल्पर के साथ रहेंगे, लेकिन वो मेरे नहीं है, ऑफिशियल सबऑर्डिनेट है बस। इसीलिए ईश्वरीय परिवार के मेंबर हो या लौकिक परिवार वाले, हमारे साथ ही साथ में पाठ करने वाले, मेरे करके उसमें मोह में नहीं आना चाहिए। कोई अच्छा सेवा करने वाले भी हो या सेवा नहीं करने वाले भी हो, सभी के साथ इक्वल डिस्टेंस में रहना चाहिए, लेकिन प्यार जरूर देना चाहिए, लेकिन बंधन नहीं रहना चाहिए, न व्यक्ति से, न सेवा से, न संस्कार से, न संसार से। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। उनके साथ रहेंगे, सेवा करेंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन अटैचमेंट नहीं रहता है। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तापन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। पैदल चलकर जा रहे हैं, कुछ कपड़ा अच्छा लगा, आपको अंदर जाने का मन करता है, रेट पूछ लेते हैं। क्यों? अट्रैक्शन है, इसलिए तो अंदर चले गए। वो नहीं होता तो कपड़े का दुकान देखा तो भी आप चलते ही रहते हैं। वहां कपड़ा का दुकान है, आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, उसको देखने के बाद आपके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, इसलिए आपका इंक्वायरी स्टार्ट होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि उनका मन भारी है, नीचे उनको जो इच्छा का रस्सी न खींच रहा है। ईश्वरीय परिवार वालों के मेंबर को कुछ हो गया, इनको भी रोना आने लगेगा, दुख होने लगेगा। सेवा में कुछ रुकावट हो गई, तब भी दुखित हो जाएंगे। जो सोचते हैं इस विधि से सेवा नहीं हो रहा है, तब भी चिंता आ जाएगा। जो चीज आप चाहते हो, चार चीज नहीं मिला है टाइमली, तब भी चिंता हो जाएगा। तो ये सभी चीज मन में है, तो राजयोग में बैठेंगे तो आपका मन बाबा के साथ रहेगा क्या? तो राजयोग में वही होगा, बाबा इनको ये हुआ है, इनको ये प्रॉब्लम है, ये चीज नहीं मिला, भले वो ईश्वरीय सेवा के लिए ही हो, आपका पर्सनल के लिए नहीं, ईश्वरीय सेवा के लिए हो, तो बाबा कहते वो भी एक बंधन है। तो राजयोग के टाइम पर उसमें भी अपना मन अटैच में नहीं होना चाहिए। मेरे लिए भी बाबा कह रहा है, जब आप राजयोग में बैठते हैं ना, मेरा बात मैं कह रहा हूँ, उस समय मैं ज्यादा सोचता हूँ ये प्रोग्राम करना, इनसे करना, ये करना, ये करना। बाबा ने मुझे आज ये भी सिखाया कि बच्चे राजयोग के टाइम पर वो मत सोचो। क्वेश्चन, बाबा राजयोग में नहीं सोचना, तो कब सोचना है? बाकी का जो लौकिक कर्म करते हो ना, कर्मयोग, उस समय मेरे साथ डिस्कशन करो, तब उसके बारे में सोचो। लेकिन राजयोग के टाइम पर उसमें अपने मन को अटकना नहीं है। तो मेरे लिए भी सिखा रहा है, ऐसा नहीं कि हम आपको ज्ञान दे रहे तो हम परफेक्ट है, नहीं, मेरे लिए भी है। तो मैं भी खुद चेक करता हूं, मुझे क्या परिवर्तन करना है। ठीक है, ऐसे आप भी चेक कीजिए, स्पेशली राजयोग के टाइम पर ये कोई भी चीज आपके मन में नहीं आना चाहिए। इसके पहले आप सारे इस कर्म को कंप्लीट करके बिंदु लगाकर आराम से बैठना चाहिए, तभी आपका मन का रस्ती उसके तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, इधर नहीं रखना है, उधर नहीं रखना है, ये नहीं सोचना है, वो नहीं सोचना है, संस्कार नहीं, संसार नहीं, कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है? इधर किधर नहीं रखना है। ओके ठीक है, ये तो आपने वरदान में कह दिया, लेकिन मन को रखना क्या है, कहाँ रखना है, क्या करना है, उसका आंसर बाबा ने स्लोगन में दिया। बच्चे, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। चिंता करने का काम आपका नहीं है। संगम युग में पाठ मेरा है, जिम्मेदारी मेरा है, यज्ञ मेरा है, साधन मेरा है, परिवर्तन मुझे करना है, सत्युग का स्थापना मुझे करना है, लोगों को परिवर्तन मुझे करना है, साक्षात्कार मुझे कराना है। किसको? योगेश भाई को नहीं, बाबा को। तो वो कर्म करने के लिए मेरे पास वो शक्ति है, लेकिन मुझे सिर्फ साधन चाहिए। क्या चाहिए? तन मन धन समर्पित करो ना। देखो, आज आप दुनिया में देख रहे हो, आपके घर में प्रोग्राम है, शादी है या न्यू बिल्डिंग का इनॉग्रेशन, जो भी है, क्या होता है उस दिन आपके रिश्तेदार आते हैं ना, तो रिश्तेदार को देखभाल करना है, उनको ब्रेकफास्ट देना है, जो चाय पूछते हैं चाय देना है, काफी पूछते हैं काफी देना चाहिए, जूस चाहिए जूस देना चाहिए।
तो वो सारे जिम्मेदारी लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर रेडी है, होटल वाले, सिर्फ उनको जगह दे दो बस। जगह देने से आइटम वही लेकर आएगा, साधन वही लेकर आएगा, वही आइटम बनाएगा, वही सर्व करेगा, टेस्टी टेस्टी आइटम बना के खिलाएगा, आप आराम से स्टेज पर खड़े रहिएगा, है ना। जब लौकिक वाले ऐसे साधन द्वारा जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं, क्या भगवान रेडी नहीं है? अभी मुझे एक बात आप कहिएगा, जब आप अपने घर में अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं, तब आपका रिश्तेदार क्या कहते हैं? शादी के टाइम पर आपने भोजन बनाने का जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और किसी को जिम्मेदारी दे दिया, उन्होंने उनको भोजन बना के खिलाया। अभी मुझे ये बता दीजिए, वो जो आपका रिश्तेदार कौन सा भोजन अच्छा कहते हैं? टेस्टी, बहुत अच्छा था, किस वन? आपका हाथ से बनाया हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया हुआ? लौकिक के हिसाब से मैं कह रहा हूं, जो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है ना, वेराइटी वेराइटी डालता है ना, टेस्टी टेस्टी बनाते हैं ना, आज का भोजन तो बहुत अच्छा था। क्यों? आप है ना घी के बदले तेल डालते हैं, क्योंकि कॉस्टली है ना। उनका क्या है, हजारों रुपए में ले लिए ना, बहुत अच्छा अच्छा आइटम डाल देता है, टेस्टी बना देता है, गरम गरम बना के दे देता है, इतना टेस्टी रहता है। आज का भोजन तो बहुत अच्छा था, खुश होकर जाते हैं ना आपका परिवार वाले। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे सारे जिम्मेदारी मेरा दे दो, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सेवा का बात हो, जो भी हो, सब कुछ तन मन धन जीवन प्रभु को समर्पित करो और आप निश्चिंत चक्रवर्ती होकर बैठ जाओ। याद रखो, जगह उनको देना है, वो कॉन्ट्रैक्टर आकर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको पता चलना चाहिए। अभी क्वेश्चन, हमने तन मन धन बाबा को दिया है कि नहीं दिया है, कैसे पता चलेगा? हमने तो संकल्प कर दिया बाबा तन मन धन आपका है, हमने तो कह दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? अभी आप ये बताइए, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्या आपका रिश्तेदार आकर भोजन खाएंगे कि आप भी खाएंगे? इडली वड़ा जो भी आप भी खाएंगे ना, आपको भी टेस्ट पता चलेगा ना, स्मेल भी आएगा ना। वहां कुछ उन्होंने जिलेबी बनाया, जामुन बनाया, उसको स्मेल आपको भी आएगा ना। तो भगवान आपके मन में आकर बैठा है, प्रकृति में आपके बैठा है, आपके द्वारा शांति दे रहा है, आपके द्वारा जा रहा है, तो क्या आपको अनुभव नहीं होगा? भगवान से जो चीज मिलता है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, पवित्रता, उसका अनुभव होगा ना। तो उन अनुभव से पता चलता है, आपको क्या पता चलता है? आपका तन मन धन बाबा ने लिया है, आप निश्चिंत हो जाओ। सारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, आइटम कब हो जाएगा तो भी वही लेकर आएगा। हम कभी कभी क्या करते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं, लेकिन आइटम देने के लिए हम रेडी रहते हैं, वो बीच बीच में कहता है ये लेकर आओ वो लेकर आओ। सारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ना, गैस खाली हो गया तो भी उनका जिम्मेदारी, कुछ आइटम खाली हो गए तो भी उनकी जिम्मेदारी, करंट नहीं है तो भी उनका जिम्मेदारी, सिर्फ हमको आइटम रेडी रहना चाहिए बस। तो सारा जिम्मेदारी लेने के लिए बाबा रेडी है। अभी राजयोग क्या है, सिर्फ मन उनके हाथ में दे दो, आप निश्चिंत चक्रवर्ती होकर बैठ जाओ। 84 जन्मों का सारा जिम्मेदारी लेने के लिए बाबा रेडी है। तब आप लाइट स्वरूप बन सकते हो, डबल लाइट बन सकते हो। तब आपका पुरुषार्थ और सेवा साधना तीव्र में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।